तो आज हम सभी नीति शतक में श्लोक 75 को पढ़ेंगे। पहले एक बार बोलते हैं और उसके बाद समझते हैं। छिन्नो पिरोहति तरुः क्षीणोऽप्युपचीयते पुनश्चन्द्रः इति विमृशन्तः सन्तः संतप्यन्ते न विप्लुता लोके। इस श्लोक का छंद है आर्या, है कि नहीं? और किस पद्धति का श्लोक है यहाँ? धैर्य पद्धति का, है कि नहीं? अब देखिए भर्तृहरि जी क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं तरुः, क्या बोले? तरु मतलब वृक्ष, है कि नहीं? कह रहे हैं तरु जो वृक्ष है वो छिन्नः अपि, छिन्न अर्थात कट जाने पर, अपि मतलब भी। कह रहे भाई वृक्ष जो है कट जाने पर भी क्या हो जाता है? रोहति, फिर उत्पन्न हो जाता है। हो जाता है कि नहीं? आप किसी वृक्ष के पौधे को काटिए, जड़ से नहीं, काट दो बीज से, तो आप देखेंगे फिर वो अंकुर होने लगता है। होने लगता है कि नहीं? तो वही कह रहे हैं तरु अर्थात वृक्ष जो है छिन्नः अपि, छिन्न हो जाने पर भी क्या हो जाता है? रोहति, और दोबारा से उत्पन्न होने लगता है। होने लगता है कि नहीं? और फिर कह रहे हैं क्षीणः, क्षीणः मतलब क्षीण हो जाने, और अपि मतलब भी। क्षीण हो जाने पर भी कौन? तो बोले चंद्रः, चंद्रमा। कह रहे हैं अगर चंद्रमा क्षीण हो जाए, आप देखेंगे 15 दिन चंद्रमा घटता है और 15 दिन बढ़ता है। बढ़ता है कि नहीं? तो वही कह रहे हैं क्षीणः अपि चंद्रः, चंद्रमा यदि क्षीण हो जाए तो भी क्या हो जाता है? पुनः दोबारा से क्या हो जाता है? उपचीयते, वृद्धि को प्राप्त हो जाता है, अर्थात बढ़ जाता है कि नहीं? पहले बोले कि वृक्ष जो है छिन्न होने पर भी क्या हो जाता है? रोहति, उत्पन्न हो जाता है। और क्षीणः अपि चंद्रः, क्षीण होते हुए चंद्रमा भी दोबारा से, पुनः मतलब फिर से क्या हो जाता है? उपचीयते, उत्पन्न हो जाता है, वृद्धि को प्राप्त हो जाता है। हो जाता है कि नहीं? आप वृक्ष को काटिए तो वृक्ष दोबारा उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार चंद्रमा जो है 15 दिन घटता है, लेकिन घटने के बाद दोबारा से वृद्धि को प्राप्त हो जाता है। हो जाता है कि नहीं? तो ऐसा बोलने कह रहे हैं इति, इस प्रकार। भाई वृक्ष कटने पर पुनः उत्पन्न हो जाता है, चंद्रमा घटने पर पुनः वृद्धि को प्राप्त हो जाता है। इति, इस प्रकार। विमृशन्तः, क्या बोले? अर्थात विमर्श करते हुए, चिंतन करते हुए, संतः, कौन चिंतन कर रहा है? संत, सज्जन व्यक्ति। क्या चिंतन किया? कि भाई वृक्ष को जिस प्रकार से काट दो पुनः उत्पन्न हो जाता है। जिस प्रकार चंद्रमा 15 दिन घटता है, लेकिन 15 दिन बाद फिर वृद्धि को प्राप्त हो जाता है। बोले इति, ऐसा विमृशन्ता अर्थात चिंतन करते हुए सज्जन व्यक्ति लोके, इस लोक में विप्लुता आने पर, क्या आने पर? अर्थात विपत्ति आने पर, समस्या आने पर, संतप्यन्ते ना, संतप्त नहीं होते हैं, अर्थात दुखित नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है जिस तरह वृक्ष कट जाए दोबारा उत्पन्न हो जाता है, जिस प्रकार चंद्रमा घट जाए लेकिन कुछ दिन बाद फिर अपने पूर्ण आकार में आ जाता है, उसी प्रकार विपत्ति आ जाए तो कुछ दिन बाद चली भी जाती है। क्या हो जाती है? चली जाती है कि नहीं? तो जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, धैर्यशाली व्यक्ति होते हैं, ऐसे लोग संतप्यन्ते ना, संतप्त नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? संतप्त अर्थात दुखित नहीं होते हैं। कब? विप्लुता आने पर। विप्लुता अर्थात विपत्ति आने पर वो चिंताग्रस्त नहीं होते। उनको पता है कि भाई जब वृक्ष पहले कटता है लेकिन फिर उत्पन्न हो जाता है, उसी प्रकार विपत्ति आई है कुछ दिन बाद चली भी जाएगी। इसलिए सज्जन व्यक्ति, धैर्यशाली व्यक्ति अपने कार्य को करते रहते हैं। बात समझ गए कि नहीं? छिन्नोऽपि रोहति तरुः क्षीणोऽप्युपचीयते पुनश्चन्द्रः जैसे चंद्रमा क्षीण होने पर भी पुनः उपचीयते, फिर से वो वृद्धि को प्राप्त हो जाता है। और जिस तरह तरु अर्थात वृक्ष छिन्नः अपि, छिन्न होने पर भी रोहति को अर्थात उत्पन्न हो जाता है। इति, इसी प्रकार
इति विमृशन्तः सन्तः संतप्यन्ते न विप्लुता लोके। इस प्रकार विमर्श करते हुए इस प्रकार संत जन सोचते हैं कि भाई जैसे वृक्ष कटने पर फिर जीवित हो जाता, उत्पन्न हो जाता है, इस प्रकार चिंतन करते हुए सज्जन व्यक्ति इस लोक में, इस संसार में विपुलता आने पर, विपत्ति आ जाए इस संसार में उनके ऊपर कुछ भी, तो संतप्यन्ते ना, वह संतप्त नहीं, दुखित नहीं होते, क्योंकि उनको पता है आज आई है तो कल चली जाएगी। इसलिए कितने भी विपत्ति आ जाए तो आप क्या रखिए, धैर्य रखिए। क्या रखिए? और धैर्य रखोगे तो आज आई है कल, चंद्रमा आज घट रहा है तो कल बढ़ेगा भी, वृक्ष आज कट रहा है तो कल उत्पन्न हो जाएगा। उसी प्रकार आज आई हुई विपत्ति कल चली भी जाएगी। बात समझ गए कि नहीं? और इस श्लोक का छंद क्या है? आर्या छंद है। इसलिए कितनी भी विपत्ति आ जाए आप क्या ना खोइए, धैर्य मत खोइए। और कौन सी पद्धति है? धैर्य पद्धति। बात समझ गए? तो बस आज के लिए इतना ही।